नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ज़ेड न्यूज़ के खबरनामे में मैं सलमान खान आपका इस्तकबाल करता हूँ। तफसीली खबरों से पहले सुर्खियों पर डालते हैं नज़र। सुर्खियों के पेश करता है। ज़ेवरात की दुनिया में शहर हैदराबाद का बाएतिमाद नाम मीर मुस्तफ़ा ज्वेलर्स, जो दुल्हन के हुस्न को चार चांद लगा दे। नेकलेस, चूड़ियाँ, रूबी, रानी हार का शानदार कलेक्शन पेश करते हैं। मीर मुस्तफ़ा ज्वेलर्स, रूबरू मदीना होटल, अल्फाज स्कूल, हाफिज़ बाबा नगर, हैदराबाद 0402444657। कोरोना की सूरत हाल पर वज़राए आला के साथ मीटिंग में बोले वज़ीर आज़म, कुछ लोग वैक्सीन पर कर रहे हैं सियासत। कांग्रेस कमज़ोर हुई है, ख़त्म नहीं गुलाम नबी आज़ाद का बयान। टीआरएस को मुनासिब सबक सिखाया जाएगा, किशन रेड्डी ने किया दावा। सदर मजलिस बैरिस्टर असुद्दीन अवैसी अपने अरकान असम्बली के हमरा इंतखाबात मुहिम में मसरूफ़। घासी बाज़ार में किया आज दौरा। ग्रेटर हैदराबाद में 1 दिसंबर को होने जा रहे बल्दी इंतखाबात के इंतखाबी मुहिम में तमाम पार्टियां सरगर्म। बीजेपी को शिकस्त देने हर पार्टी कर रही है इनफरादी कोशिश। फ़िज़ाई सफ़र हो या सड़क या ट्रेन का सफ़र, महाराष्ट्र में दाखिले के लिए कोरोना टेस्ट की मनफी रिपोर्ट दरकार है। पुराने शहर में मेट्रो रेल प्रोजेक्ट की राह में मजलिस अहम रुकावट, मोहम्मद अली शब्बीर का बयान। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मंगल को रियासतों के वज़राए आला के साथ कोविड-19 की ताज़ा सूरत हाल का जायज़ा लेने के लिए एक मीटिंग की, जहां हालिया दिनों में इन्फेक्शन के वाक़यात में इजाफा हुआ है। लेकिन मेरा आपसे आग्रह है कि अब तक जो कुछ भी चर्चाएं, डिस्कशन हुआ है, उसमें सभी राज्य इन्वॉल्व है, अफसर लेवल पे इन्वॉल्व है, दुनिया के अनुभवों को भी शेयर, लेकिन फिर भी मुख्यमंत्रियों का अपना एक विशेष अनुभव होता है। पब्लिक लाइफ में काम करने वाले लोगों की एक विशेष दृष्टि होती है, क्योंकि इन चीजों को अगर आपके सुझाव मिलेंगे तो मेरा आग्रह है कि आप लिखित में अगर हो सके उतना जल्दी, क्योंकि आज भी कुछ अच्छे मुद्दे उठाए सबने कि ये हो, ये हो, ये हो, इससे भी ज्यादा होंगे। ये अगर मिल जाएंगे तो हमें अपनी स्ट्रेटेजी वर्कआउट करने में सुविधा होगी, और ये कोई किसी पे थोप नहीं सकता है। कांग्रेस लीडर गुलाम नबी आजाद ने इंतखाबात में पार्टी की हालिया नाकामियों के लिए कायदीन में 5 स्टार कल्चर को मुर्द इल्जाम ठहराया और कहा कि पार्टी कायदीन बुनियादी सतह पर आवाम और कारकुनों से राब्ता खो चुके हैं। उन्होंने कहा कि आजकल के कायदीन के साथ मसला ये है कि अगर उन्हें पार्टी टिकट हासिल हो जाए तो वो सबसे पहले 5 स्टार होटल में रिहाइश का इंतज़ाम करा लेते हैं। वो टेढ़े मेढ़े रास्तों से गुजरते हुए आवाम में पहुंचकर पार्टी के लिए हिमायत जुटाने की कोशिश नहीं करते और वहीं से हिकमत अमली तैयार करते हैं, जिसमें अक्सर नाकामी हो जाती है। गुलाम नबी आज़ाद ने कहा कि कांग्रेस कमज़ोर ज़रूर हुई मगर ख़त्म नहीं। उन्होंने कहा कि पार्टी एक बार फिर जीत कर नई तारीख रकम करेगी। सबसे बड़ा कारण मैं लीडरशिप को दोष नहीं देता। बहुत सारे लोग लीडरशिप को दोष देते हैं, कांग्रेस प्रेसिडेंट को, राहुल गांधी को। मैं उनको दोष नहीं दूंगा। उसका कारण इश्क होना चाहिए आदमी को पार्टी से। इसमें शुरुआत मैं करूं एक शेर से, ये इश्क नहीं आसान, ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए एक आग का दरिया है और डूब के जाना।
ये एक आग का दरिया हो गए। 5 स्टार से इलेक्शन नहीं लड़े जाते हैं। आज हमारी प्रॉब्लम लीडरों की क्या है, लीडरों के है टिकट ले दिया तो जाके 5 स्टार में पहले बुक हो गया, फिर 5 स्टारों में भी कौन सा अच्छा है उसमें चले जाए कि सबसे लोवेस्ट तो है कांग्रेस, इससे तो कभी नहीं जाई। पिछले 2 टर्म से लोकसभा में पहली दफा इंडिपेंडेंट इंडिया में कांग्रेस का लोकसभा में लीडर अपोजिशन नहीं बना, तो उसका मतलब है कि 72 साल में हम सबसे नीचे नंबर पे स्तर पे आ गए हैं। उन्होंने न चिदम्बरम ने कोई गलत बात बताई है और न ही कपिल सिब्बल जी ने बताई है, मैं उसका समर्थन करता हूं, लेकिन रिट्रोस्पेक्शन का ये मतलब नहीं है कि सोनिया गांधी के खिलाफ कोई है। रिट्रोस्पेक्शन का ये मतलब नहीं है कि राहुल गांधी को खराब है। रिट्रोस्पेक्शन का यही मतलब है कि अगर हम बिहार में मरकजी ममलिकती वजीर जी किशन रेड्डी ने अवाम से अपील की कि वो इंतखाबी वादों को नजरअंदाज करने वाली तेलंगाना की हुकूमरान जमात TRS को मुनासिब सबक सिखाएं। उन्होंने इल्जाम लगाया कि डबल बेडरूम मकानात के नाम पर रियासती हुकूमत ने गरीब आवाम को धोखा दिया है। सदर मजलिस व रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने घासी बाजार डिवीज़न में मोहम्मद गौस मजलिसी उम्मीदवार के हमरा तफसीली दौरा किया और आवाम से मुलाकात की। इस मौके पर रुकने असम्बली चार मीनार मुमताज़ अहमद खान भी मौजूद थे। अस्सलाम वालेकुम, मैं असदुद्दीन अवैसी आप तमाम अस्सलाम वालेकुम, आप तमाम से गुजारिश है चलिए उनको मीडिया है ना, चलो आ गए। अच्छा वो कर रहे हो अच्छा बुला रहे जाके लेके हाँ, खास तौर से हमारी आधार कार्ड है, बस वो लेके जाइए आप। हैंडबिल बांटते हैं। नारे लगाओ जी, खालियत आपकी तवज्जो ना 1 दिसंबर को डालना होना कैसा लेके जाना अपने वोट का इस्तेमाल करिए। बल्कि इंतखाबात है अपनी बात। सलाम वालेकुम, दबा के खाइए। हमारे 1 दिसंबर को वोट डालना है पूरों को। बैठिए। अस्सलाम वालेकुम मुजफ्फर साहब, याद करिए। अस्सलाम वालेकुम, बच्चे अस्सलाम वालेकुम, आप तमाम से गुजारिश है वर सामने जो तुम ठहरे डिस्टर्ब नहीं करने, सामने नहीं गया थोड़ा इंटरेस्ट भाई। पीछे जो ब्लैक शर्ट जो फोटो थोड़ा पीछे से हमारी माओ बहनों से बुजुर्गों से गुजारिश है, नौजवानों की जिम्मेदारी है कि सबको लेके जाके वोट डलवाएं। सलाम वालेकुम। अरे से आप आगे चलो। अस्सलाम वालेकुम, मैं असदुद्दीन अवैसी आप तमाम से गुजारिश करने आया हूँ। ये पहली बार है
दिल्ली, राजस्थान, गोवा और गुजरात से मुंबई के लिए प्रवास करने वाले तमाम मुसाफिरीन को अब लाजमी तौर पर फ्लाइट्स में बोर्डिंग से कबल RT-PCR टेस्ट कराना पड़ेगा। हुकूमत महाराष्ट्र ने पीर को रियासत ने मज़कूरा बाला रियासतों से दाखिल होने वाले मुसाफिरों के लिए नए रहनुमायाना खतूत का ऐलान किया। हुकूमत ने कहा कि फ़िज़ाई सफ़र हो या सड़क या ट्रेन का सफ़र, मज़कूरा 4 रियासतों के हर मुसाफिर के लिए कोरोना टेस्ट की मनफी रिपोर्ट का हामिल होना ज़रूरी होगा। मोहम्मद अली शब्बीर का इल्ज़ाम शहर की तरक्की से मुताल्लिक़ हुकूमत के दावे खोखले। साबिक़ अपोजिशन लीडर मोहम्मद अली शब्बीर ने इल्ज़ाम आयद किया कि TRS और मजलिस ने BJP से मिली भगत के लिए कांग्रेस को कमज़ोर करने की साजिश तैयार की है। मोहम्मद अली शब्बीर ने कहा कि ये तीनों पार्टियां खुफिया समझौता के तहत ग्रेटर हैदराबाद बल्दी इंतखाबात में हिस्सा ले रही है। मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए मोहम्मद अली शब्बीर ने कहा कि TRS के साथ BJP और मजलिस जैसी फ़िरका परस्त जमातें हैं जो समाज को तोड़ने की मनसूबाबंदी पर गामजन है। उन्होंने कहा कि हैदराबाद की तरक्की से मुताल्लिक़ हुकूमत के दावे खोखले हैं और कहा कि KCR और KTR का नाम झूठे बयानात और दावों के सिलसिले में वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में शामिल किया जा सकता है। बल्दी इंतखाबात के सिलसिले में TRS की जानिब से जारी करदा इंतखाबी मंशूर को झूठ करार देते हुए मोहम्मद अली शब्बीर ने कहा कि चीफ मिनिस्टर इंतखाबात के दौरान इन झूठे वादों के माहिर है। वायदे किए, मैं पूछ रहा हूँ KCR साहब, हैदराबादी आवाम को आप और कितने दिन आप बेवकूफ़ बनाएंगे? पहले का आपका और आपके बेटे का 100 दिन का प्रणाली का 100 डेज एक्शन वो वेबसाइट से गायब हो गया। उसके तो पहले बताओ कि आप 100 दिन का जो वादा करे थे, आवाम से जो वोट मांगे थे, वो क्या हुआ? आप 1 लाख घर बना दूं बोले, अभी वो 1 लाख घर कहाँ हैं? कितने लोगों को घरें दिए? नौकरियों के लिए आप 1 लाख नौकरियों का वादा करे थे, वो 1 लाख नौकरियों में कितने नौकरियां दी आप? हैदराबाद को स्काई फ्लाईओवर्स क्या क्या वायदा करे थे? स्काई वे बताए थे, कहाँ है वो स्काई वे? इस दुनिया में है या कहीं और दुनिया में है? और आपने कहा था हैदराबाद को, पुराने शहर को इस्तांबुल बनाऊंगा और मूसा नदी के में बड़े बड़े क्रूज चलेंगे, जहाजें चलेंगे, बोट्स नहीं जहाजें बोले, और नए शहर को डालास बनाऊंगा। फिर वो डालास कहाँ गया? उसकी बातें भूल गए और उसको वेबसाइट से भी गायब कर दिया। कमाल तो ये उधर बाप अब बेटा ने भी हैदराबाद एक्शन प्लान में, डेवलपमेंट प्लान 67,000 करोड़ का वादा करे। मैं इनके बेटे को KCR को, KTR साहब को चैलेंज कर रहा हूं, आप म्युनिसिपल मिनिस्टर है, मैं भी हैदराबाद, ग्रेटर हैदराबाद का इंचार्ज मिनिस्टर रहा। मेरे दौर में 1 लाख करोड़ रुपए से जो प्रोजेक्टों को मेरे यानी कांग्रेस के गवर्नमेंट में जो हुए, मैं उसका हिसाब दूंगा तुम्हारे। मिसाल के तौर पर ये मेट्रो रेल 2005 में राजशेखर साहब मोहम्मद अली शब्बीर सिंह बुनियाद रखे हैं। इसके लिए मैं सारे हैदराबाद के MLA MPs को लेकर दिल्ली गया, जयपाल रेड्डी साहब और वहाँ के रेल के श्रीधरन के साथ मीटिंग करके वो प्रोजेक्ट उठा के लाए, यहाँ ला के उसको हम करें 14,500 करोड़ में। उसके बाद आप हुकूमत में आते बोले नहीं, ये अलाइनमेंट गलत है, असेंबली के सामने से कैसा जाती है, बंद करो। फिर 2 साल के बाद नहीं चालू करो बोले, तो 3,000 करोड़ का नुकसान हो गया। तो 15,000 करके 18,000 करोड़ हो गया। उसमें एग्रीमेंट में क्या है? 90% प्राइवेट L&T, 10% सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट खाली ज़मीन देना या कहीं रास्ता है तो रोड वाइडनिंग करके देना, या स्टेशन को होना है तो ज़मीन प्रोवाइड करना, उसका उतना हिस्सा है, पैसा नहीं है। और इन्हों बोल रहे 17,000 करोड़ मैं दे दूँ बोले वो प्रोजेक्ट का खास। सेंट्रल गवर्नमेंट अभी तक 10% में 1,800 करोड़ देने का 1,200 दिए, 600 करोड़ सेंट्रल गवर्नमेंट भी नहीं दिया अभी पैसा। तो ये झूठ नंबर 1 KTR का। झूठ नंबर 2 ORR के अंदर चंद्रबाबू नायडू ने जो ORR का डिजाइन करे थे 6 लाइन करे थे, 2 लाइन 2 लाइन 1 लाइन 1 लाइन। राजशेखर रेड्डी साहब मुझे और सब ऑफिसरों को बुला के बोले कि नहीं, इसको 12 लाइन कर। ऑफिसर बोले शब्बीर साहब कैसा बोल रहे, एकदम 6 से 12 कैसा है, 6 से 8 करेंगे लेकिन 12, यस 12 लाइन। आज ORR
हिंदुस्तान की सबसे बड़ी रोड है जो 158 किलोमीटर 158 किलोमीटर विथआउट सिग्नल, बगैर ब्रेक के जाती लाइन से, ऐसा कहीं नहीं है। उतने बड़े रोड बनाए हमने, इफ्तिताह भी हम संगे बुनियाद भी हम ही रखे, इफ्तिताह हम ही करें। 11.5 किलोमीटर का पीवी नरसिम्हा राव ब्रिज बनाए, कई फ्लाई ओवर्स बनाए जिसमें चंद्रायन गुट्टा का है, दविलपुरे का है और ये गोलकुंडे को जाने का उपगुड़ा है, तो टोली चौकी है, सीताफल मंडी है, ऐसे कई है। तो हमारे कई ब्रिजेस हमारे दौर के रखे हुए हैं, हमने कई काम किए। आप तो झूठ के सिवाय कुछ भी नहीं बना हैदराबाद के लिए, और हैदराबाद की आबादी के लिए फ्री वाईफाई बोले वो भी नहीं करे, मुसलमानों को 12% रिजर्वेशन वो भी नहीं हुआ। मैं एक बोले कि मैं सेंटर बनाऊंगा इस्लामिक सेंटर, वो भी इस्लामिक सेंटर भी नहीं आया। बल्कि आपने हेरिटेज की बात करें तो मैं और एक चैलेंज कर रहा हूँ, तुम्हारा हेरिटेज के ऊपर आओ। हेरिटेज तुम हिफाजत नहीं करे, हेरिटेज को ख़त्म कर दिए। सेक्रेटरिएट के अंदर जो हेरिटेज बिल्डिंग थी ख़त्म कर दिए, हेरिटेज के 2 मस्जिदों को शहीद कर दिए, हेरिटेज के अंदर वहाँ के मंदिर को 200 साल कदीम मंदिर को मुनद्दिम कर दिए, और उस्मानिया यूनिवर्सिटी का लोगो को बदल दिए, हेरिटेज लोगों को। आपने सेंट्रल हैदराबाद यूनिवर्सिटी का नाम बदलने का प्रपोजल भिजा दिए। तो आपको शर्म आना, इसीलिए मैं तुम्हारे को चैलेंज कर रहा हूँ कि तुम्हारे किताब के ऊपर 5-6 जैसा गोदावरी का पानी है, आप कह रहे कि ओल्ड मलकपेट के मजलिसी उम्मीदवार शफीउद्दीन शफी ने अपने डिवीज़न के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया और 1 दिसंबर को मजलिस के हक़ में वोट देने की आवाम से अपील की। इस मौके पर मुकामी सदर मोतमदीन के अलावा व दीगर भी मौजूद थे। आपके घर, आपके दुकान के पास रहे हैं, आपसे मुलाकात सैयद अहमद पचा खादरी रुकन असम्बली याकुतपुरा और यासिर अरफात ने कुरमागोड़ा डिवीज़न के उम्मीदवार महापारा को कामयाब बनाने की आवाम से अपील की और लोगों से मुलाकात की। महापारा
भाई भाई थोड़ा आ जाओ पीछे आप आवाज संतोष नगर के मजलिसी उम्मीदवार मोहम्मद मुजफ्फर हुसैन ने अपने डिवीज़न के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया और 1 दिसंबर को मजलिस को कामयाब बनाने की अपील की। इस मौके पर मुकामी सदर मोतमदीन के अलावा व दीगर भी मौजूद थे। ठीक है, हटा दे, तुम हटाने लगा है, तुम हटाने लगा दुआ दियो हाँ बस के भाई पूरे घर के भाई मिर्जा रियादुल हसन आफंदी ने मजलिसी उम्मीदवार अलंबरदार वाला जाही के हमरा मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया और अवामी मसाइल की समाअत करते हुए मजलिस को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाने की अपील की।
मुगलपुरा मजलिसी उम्मीदवार नसरीन सुल्ताना ने जहांगीरनगर के अतराफ व कनाफ का दौरा करते हुए आवाम से अपील की कि मजलिस को कामयाब बनाएं। मौजूद है जिनका उम्मीदवार पतंग है, पतंग के निशान पर मोहर लगाकर कुल मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को कामयाब कीजिए। अब्दुल भाई को साथ में हम लोग अब्दुल भाई इधर आओ। बटन दबाना नहीं है, इस टाइम मारना है, ठीक है ना? बटन दबाना नहीं है, इस टाइम मारना है। अरे जमाने से ऐसे है बेटा। हाँ चलो 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 मैं करा। नसीर भाई बाहर निकलो। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। आज मैं जहांगीरनगर का पैदल दौरा डोर टू डोर जाके मिल रही लोगों से और यहाँ पर रिस्पांस अच्छा है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं असद साहब और अकबर साहब का बेहद शुक्रिया अदा करती हूँ कि इस बार मुझे मुगलपुरे से टिकट दिया गया है। जैसा कि मेरे को नकीब मिलत बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने पहली बार मुझे तलाब जलम का टिकट दिया गया था, सेकेंड टाइम मुझे मुगलपुरे से दिया है। इंशाअल्लाह ताला जो भरोसे पे मुझे टिकट दिया गया है वो भरोसा मैं कायम रखूँगी। इंशाअल्लाह बराबर जितने काम मेरे से यहाँ हो सकता बराबर करूँगी। जैसा कि मैं तालाब कट्टे में काम करी थी वैसा यहाँ पर भी करके बताऊँगी। मैं तमाम जैसा अकबर साहब का और मैसद साहब का और मुमताज़ अहमद खान साहब का, पाशा अहमद पाशा खाजी साहब का शुक्रिया अदा करती हूँ कि इस बार मेरे को मुगलपुरे से टिकट गया है। इंशाअल्लाह वो भरोसे पे काम करके बताऊँगी। जो भी मैं रहा यहाँ के लोगों को बोल रही हूँ, अगर कुछ काम रहा तो मेरा नंबर लीजिए, आप कभी भी मेरे को एनी टाइम फ़ोन करिए, मैं आप लोगों के दरमियान रह के काम करूँगी। खुदा। आखिर में और एक बार सुर्खियों पे नजर डालते हैं। सुर्खियों के पेश करता है। ज़ेवरात की दुनिया में शहर हैदराबाद का बाएतिमाद नाम मीर मुस्तफ़ा ज्वेलर्स, जो दुल्हन के हुस्न को चार चांद लगा दे। नेकलेस, चूड़ियाँ, रूबी, रानी हार का शानदार कलेक्शन पेश करते हैं। मीर मुस्तफ़ा ज्वेलर्स, रूबरू मदीना होटल, अल्फाज स्कूल, हाफिज बाबा नगर, हैदराबाद 0402444657। कोरोना
की सूरत हाल पर वज़राए आला के साथ मीटिंग में बोले वज़ीर आज़म, कुछ लोग वैक्सीन पर कर रहे हैं सियासत। कांग्रेस कमज़ोर हुई है, ख़त्म नहीं गुलाम नबी आज़ाद का बयान। टीआरएस को मुनासिब सबक सिखाया जाएगा, किशन रेड्डी ने किया दावा। सदर मजलिस बैरिस्टर असुद्दीन अवैसी अपने अरकान असम्बली के हमरा इंतखाबात मुहिम में मसरूफ़, घासी बाज़ार में किया आज दौरा। ग्रेटर हैदराबाद में 1 दिसंबर को होने जा रहे बल्दी इंतखाबात के इंतखाबी मुहिम में तमाम पार्टियां सरगर्म, बीजेपी को शिकस्त देने हर पार्टी कर रही है इनफरादी कोशिश। फ़िज़ाई सफ़र हो या सड़क या ट्रेन का सफ़र, महाराष्ट्र में दाखिले के लिए कोरोना टेस्ट की मनफी रिपोर्ट दरकार है। पुराने शहर में मेट्रो रेल प्रोजेक्ट की राह में मजलिस अहम रुकावट, मोहम्मद अली शब्बीर का बयान। ये थी हमारी दिन भर की खबरें। कल के खबरनामे के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे जेड चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़।